नेक्स्ट प्रोसेस हमें दिया हुआ है दैट इज बडिंग। ठीक है, बडिंग क्या प्रोसेस होती है? देखिए, एक एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जिसमें कि स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ पेरेंट, एक पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट वर्ड याद हो गया हो तो बहुत अच्छा, जैसे अमीबा एक पेरेंट था, वो डिवाइड हो गया था डॉटर सेल्स में। सिमिलरली एक पेरेंट सेल है, वो पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सो हमारे पास बडिंग इज एन एसेक्सुअल मेथड जिसमें कि हमारे पास स्मॉल जो बॉडी पार्ट्स हैं पेरेंट के, जो पेरेंट के बॉडी पार्ट है वो डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग डॉटर सेल्स के अंदर। सो बडिंग इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इन बडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज अ बड एंड देन डिटैच एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या होता है इसमें कि पहले जो एक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसमें से एक बड बनता है, वो बड बॉडी से डिटैच होता है, ठीक, डिटैच होने के बाद एक बाद में वो खुद ग्रो कर जाएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। अब होता कैसे वो देख लो, ये आपके पास एक पेरेंट की बॉडी है, ठीक, ये एक पेरेंट की बॉडी है और यहाँ से एक यंग बर्ड है, वो यहाँ से निकल रहा है, एक यंग बर्ड यहाँ से निकल रहा है। धीरे धीरे ये बर्ड क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। जब बर्ड मैच्योर होता है तो मैच्योरिटी आने पे एक डॉटर हाइड्रा या एक डॉटर बर्ड, जो नया हाइड्रा बोलेंगे, ठीक है, तो एक डॉटर हाइड्रा यहाँ से निकल जाएगा। ये एग्जाम्पल बडिंग का एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा। बडिंग का एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा। क्लियर हो गया, बात ही समझ में। सो बडिंग, ठीक, बडिंग में क्या होता है, एक कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, वो अपने अंदर से बर्ड को निकालता है, बर्ड मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद बर्ड को डिटैच कर देता है, निकाल देता है अपने अंदर से, तो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। उसको हम जैसे एग्जांपल क्या है बडिंग का, हाइड्रा, तो उसमें एक डॉटर हाइड्रा बन रहा है, ठीक, लिखो। तो बडिंग आगे समझ में। हाँ, बडिंग के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। सो व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन? जैसे वो में बड बन रहा था तो बडिंग कह दिया, स्पोर बनेगा तो स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन इज एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो प्लांट होते हैं वो स्पोर बनाने का काम करते हैं। इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड स्पोर्स। जो प्लांट होते हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे, माइक्रोस्कोपिक वर्ड जहां पे यूज हो जाएगा ना, वहां पे स्मॉल वर्ड यूज नहीं करते। स्मॉल तो मतलब फिर भी एक छोटा चीज है, ऐसा चीज जो माइक्रोस्कोप से दिखे तो वो सोचो कितना छोटा होगा। दैट्स व्हाई वर्ड यूज किया है माइक्रोस्कोपिक। क्लियर हुआ? द पेरेंट और प्रोड्यूस 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड स्पोर्स, मतलब बहुत सारे स्पोर्स बनाते हैं वो। व्हेन स्पोर्स केज ऑफ द प्लांट बर्स्ट, स्पोर केज होता है, केज मतलब ऐसा तिजोरी जैसा, एक जगह जहां पे उसको कैद करके रखा गया है, केज हो गया वो, ठीक, केज में स्पोर रखा रहता है। जब स्पोर का केज बस्ट होता है, केज मतलब जब वो तिजोरी टूट जाती है या जो भी एरिया है जो वो टूट जाता है, द स्पोर स्प्रेड इनटू द एयर, जो स्पोर्स हैं वो हवा में फैलने लगते हैं, स्प्रेड इनटू द एयर। व्हेन दीज एयरबॉर्न स्पोर लैंड ऑन द फूड, जब ये खाने पे जाके गिरते हैं, या अनफेवरेबल कंडीशन में, अंडर द फेवरेबल कंडीशन मतलब उनके हिसाब से फेवरेबल, जिस भी फेवरेबल कंडीशन में वो गिरते हैं। व्हाट इज फेवरेबल कंडीशन? ऐसी कंडीशन जहां पे उनके लिए जीवन व्यापन करना आसान हो, दैट इज कॉल्ड फेवरेबल कंडीशन, फेवरेट कंडीशन। क्लियर हो गया? तो अंडर द फेवरेबल कंडीशन के अंदर स्पोर लैंड ऑन द फूड सॉइल या अंडर द फेवरेबल कंडीशन, दे जर्मिनेट, वो जर्मिनेट करते हैं अपने आप को, ठीक, जर्मिनेट मतलब फिर से एक और अपना इंडिविजुअल उगाना, जर्मिनेट करते हैं, प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट, और फिर एक नया प्लांट बना लेते हैं। अंकुरित होना कहते हैं इसे, अंकुरित होना कहते हैं इसे। समझ में आ गया? ये एक दिया हुआ है फंगस, ठीक है, क्लियर हो गया, ये एक फंगस दिया हुआ है। तो ये फंगस ने स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या बना लिया है, फंगस ने स्टार्टिंग में यहाँ पे एक स्पोर का केस बनाया है, ठीक है, फंगस ने स्टार्टिंग में यहाँ क्या बनाया है, एक स्पोर का केस बनाया है। देखो ये स्पोर का केस बना है, ठीक, फंगस ने यहाँ पे एक स्पोर का केस बनाया है। इस केस के अंदर ना छोटे छोटे उनमें स्पोर्स रहते हैं, इस केस के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स रहते हैं, ठीक। ये स्पोर केस ना बस्ट होता है, बस्ट होना मतलब कुछ दिन बाद खुल जाता है, टूट जाता है। टूटने के बाद देखो जैसे ये टूट गया, स्पोर केस यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे स्पोर केस क्या हो गया, टूट गया। जब ये स्पोर केस टूट गया, ठीक, तो यहाँ से सारे के सारे स्पोर कहाँ चले गए, हवा में उड़ गए, और जिस फूड पे या जिस भी फेवरेबल कंडीशन में बैठना है वहां बैठ के और नया प्लांट ग्रो कर लेते हैं। जैसे ब्रेड, ब्रेड पे फंगस लगता है, ब्रेड में देखो अब ऐसे फंगस लग जाता है, ब्रेड खराब होने लग जाता है, तो वहां पे फंगस जम रहा है,
क्योंकि उसमें स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, वो स्पोर फॉर्मेशन ब्रेड के ऊपर उड़ते हुए आ गया कहीं ना कहीं से, तो ब्रेड के ऊपर फंगस लगने लग गया। क्लियर हो गया, बात है समझ में? ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन इन द फंगस राइजोपस कहते हैं इसे। ठीक, नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है? देखिए, रीजनरेशन में हमारे पास एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कट जाता है, डिवाइड होता है ना, दो या दो से ज्यादा में, ठीक, और बाद में वो फिर से ग्रो कर जाता है। समझो, इन सम ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एज वेल एज एनिमल, दोनों के अंदर ये चीज है, स्मॉल कट पार्ट ऑफ देयर बॉडी, उनकी बॉडी को थोड़ा सा काट दो, जो कटेड पार्ट है, जो कटा हुआ हिस्सा है, ठीक है, वो रीजनरेट हो जाता है। मतलब लिखा है टू फॉर्म होल न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब जो कटा हुआ पार्ट है, कहने का मतलब क्या है, एक कंडीशन है, एक ऑर्गेनिज्म है दैट इज कॉल्ड प्लेनेरिया। ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या है हमारे पास? प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया एक ऑर्गेनिज्म है, इस प्लेनेरिया को डिवाइड कर दिया है दो पार्ट में, दो या तीन पार्ट में बांटना हो तो तीन पार्ट में बांट दो, चार में बांटना हो चार में बांट दो, बाद में ये प्लेनेरिया, ठीक, फिर से पूरा ग्रो कर जाएगा। देखो प्लेनेरिया को बीच में से काट दिया ना, प्लेनेरिया को देखो आप कहां से काट दिया है, बीच में से काट दिया है, ठीक है, प्लेनेरिया को कहां से काट दिया है? बीच में से काट दिया है। बीच में से काटने के बाद दो प्लेनेरिया अलग अलग यहां पे ग्रो करके आ गए, तो एक नया प्लेनेरिया फिर से बन जाता है। समझ में आया? तो अगर उसको तोड़ भी दोगे, जैसे ये फिनोमेना किसके अंदर होता है? ये फिनोमेना प्लांट्स के अंदर भी होता है। जैसे गुलाब का जो पौधा होता है ना, उसको काट के फिर से लगा दो आप, फिर से वो रीजनरेशन में आता है। सो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द स्मॉल पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, दैट कटेड पार्ट, इज कॉल्ड द रीजनरेशन। यहाँ पे नया ऑर्गेनिज्म फिर से उतने ही साइज का, शेप का बन जाता है। हाइड्रा उतना बड़ा नहीं बन रहा था, ये थोड़ा सा डिफरेंस है।